अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सोनिया अरशद। आप देख रहे हैं सोनिया अरशद ऑफिशियल। व्यूवर्स, क्या हो, अगर आपको परिंदों की गिनती करने की जॉब करनी हो तो यकीनन ये बात सुनते ही आपके जहन में पहली चीज़ आएगी कि ये कैसे हो सकता है, हम परिंदों को किस तरह से गिनती कर सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि बरतानवी महकमा जंगली हयात को एक ऐसे शख्स की तलाश है जो दुनिया के दूर दराज जजीरों में से एक पर 13 माह तक गुजारने के लिए तैयार हो। नौकरी हासिल करने वाले मुलाजम को वीरान जजीरे पर परिंदों की गिनती, इनकी मॉनिटरिंग और दीगर फील्ड के काम करने होंगे, जिससे परिंदों की आबादी का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने गिफ नामी जजीरे पर एक नए फील्ड ऑफिसर के लिए जॉब की एडवर्टाइजमेंट जारी की है, जहां पर उन्होंने मुलाजिम की सालाना तनख्वाह 25,000 पाउंड से 27,000 पाउंड तक मुकर्रर की है। ये नौकरी हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजार के पास साइंस की डिग्री या इस शोबे में तजर्बा, जबकि परिंदों की मॉनिटरिंग करने के लिए इस वीरान जजीरे पर कई घंटे काम करने का अज़्म होना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक इस जजीरे पर 80 लाख परिंदे मौजूद है। गिफ आइलैंड बरतानिया की रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के पहले से 7 मुलाजमीन मुलाजमत कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये जॉब ऑफ़र हो तो क्या आप ये जॉब करना पसंद करेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। व्यूवर्स, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे कीमती आइसक्रीम की। आइसक्रीम का नाम सुनते ही सबका दिल मचलता है कि हम भी आइसक्रीम को एंजॉय करें। वैसे तो आइसक्रीम के मुख्तलिफ जायके और अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसी आइसक्रीम सुनी है जिसकी एक स्कूप की कीमत एक गाड़ी के बराबर हो? जापान की आइसक्रीम कंपनी कैलाटू ने दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस आइसक्रीम का नाम बाकुया है, जिसकी कीमत 8,73,000 और 400 जापानी करेंसी है। इस आइसक्रीम की कीमत इतनी ज़्यादा है कि आप एक इस्तेमाल शुदा अच्छी गाड़ी ख़रीद सकते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस आइसक्रीम को इतना महंगा एक ख़ास जूस बनाता है, जो इटली के इलाके अल्बा में उगाई जाने वाली सफ़ेद नायाब ट्रफल है, जिसकी कीमत 2 मिलियन जापानी युआन फ़ी किलो है। व्यूअर्स, जापानी कंपनी का मकसद सिर्फ महंगी आइसक्रीम बनाना ही नहीं था, बल्कि वो आइसक्रीम की शक्ल में यूरोपी और जापानी अज्जा को मिलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने नामूर और माहर शेफ की खिदमात हासिल की है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं वो मुल्क जहां पर लोग मुस्कुराना भूलने के बायस मुस्कुराने की तरबियत लेने पर मजबूर है। वैसे तो ये बात सुनने में काफ़ी अजीब मालूम होती है, लेकिन ये एक हकीकत है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसके रहने वाले मुस्कुराना भूल चुके हैं। व्यूवर्स, जहाँ पर दीन इस्लाम में मुस्कुराने को सदका जारिया कहा जाता है, वहीं पर दुनिया में ऐसा मुल्क है जिनके बाशिंदों ने अपने चेहरे को 3 साल तक फेस मास्क के पीछे छुपाए रखने के बायस मुस्कुराने का तरीका ही भूल गए। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे माहिरीन की खिदमत हासिल की है जो इन्हें मुस्कुराने की तरबियत फराहम कर सके, ताकि वो मज़ाहिका खेज नज़र न आए। मुस्कुराहट की तालीम देने वाले एक माहिर ने बताया है कि फेस मास्क का इस्तेमाल मामूल बन जाने की वजह से लोग मुस्कुराने के मौके कम मिलते हैं और अब मुतअद्दिद अफराद को मसाइल का सामना है। मज़ीद इनका कहना था कि चेहरे के मसल्स को मुतहर्रक करना और पुरसकून रखना अच्छी मुस्कुराहट की कुंजी है। मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर करने के लिए मुस्कुराहट को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सो व्यूवर्स, आपके लिए भी यही एडवाइस है कि मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराना सदका जारिया है। खुश रहें और खुशियां बांटें। सो व्यूवर्स, इसी मुस्कुराहट के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।